हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और ये साल की पहली रीडिंग है जो मैं कर रही हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आज के दिन रीडिंग नहीं करूँगी। मैंने रीडिंग्स की हुई हैं और मैंने सोचा था कि वो जो मैंने अपलोड कर दी हैं उसमें ही से मैं कोई टाइम सेट करके अपनी पुरानी रीडिंग डाल दूँगी। लेकिन थैंक यू वेरी मच। कल की जो मैंने रीडिंग डाली, हालांकि बहुत गैप के बाद मैंने कल रीडिंग डाली, लेकिन जो है अपलोड की, उस पर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और रेजोनेट करी लोगों से, इसका बहुत करम है ऊपर वाले का। मैं ब्लेसिंग समझती हूँ इस चीज़ को। मैं टैरो रीडर अचानक ही बन गई, मुझे पहले से नहीं बनना था। मैं ये कह रही थी कि मुझे टैरो रीडर बिल्कुल भी नहीं बनना था, लेकिन फिर मैं जस्ट फॉर फन आई। सिक्स सेंस मेरी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मैं जस्ट फॉर फन आई। और उसके बाद जो है, जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए और मैसेजेस रिसीव होने के बाद मैंने रीडिंग्स करना शुरू की। और मैं अंधेरे में तीर चलाने में जो है वो इतनी माहिर हो गई आप लोगों की वजह से कि मुझे जब मैसेजेस आते हैं कि आपकी रीडिंग हमसे मिल रही है, और जाहिर बात है मैं इतने लोगों को नहीं जानती, ना मैं अपनी तरफ से कोई कहानियाँ बनाती हूँ। मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं टैरो कार्ड से, तो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। दूसरा ये कि मुझे बड़ी हंसी आई इस चीज़ पे। एक मैसेज आया और जिसकी वजह से मैं रीडिंग कर रही हूँ। वो कल की रीडिंग में मुझे ये मैसेज आया कि मैम, आप न्यू ईयर पे कोई पॉजिटिव रीडिंग करती, आपने तो बदनामी पे कर दी। तो मैं हंसी भी बहुत इस चीज़ पे, लेकिन आप यकीन करें कि दुनिया में दुख ज़्यादा है खुशियों की बनिस्बत, और मैं कोई झूठे ख्वाब तो दिखा नहीं सकती। सीधी सी बात है, जो आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आएंगे, मेरी दुआ है कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही ज़्यादा आएँ। कौन चाहता है कि किसी की ज़िंदगी में दुख आए? मेरी ज़िंदगी में भी ना आए, और मेरी दुआ है कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी ना आए। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव रीडिंग कर ही नहीं सकती। आप यकीन करें, आप किसी भी टैरो रीडर से पूछें, कार्ड्स जो हमें मैसेजेस दे रहे होते हैं, हम उस पर ही रीडिंग कर रहे होते हैं। वही मैसेज हमें हर हाल में पहुंचाना होता है। हम अपनी तरफ से कोई प्लान करके रीडिंग नहीं कर सकते। आपके सामने हम कार्ड शफल करते हैं, आपके सामने हम सब कुछ कर रहे होते हैं। तो बहुत यानी कि कोशिश होती है। और बाज़ दफ़ा जैसे कल की रीडिंग ऐसी थी कि जब वो अब बताया जा रहा था कि आपके साथ आपके बहन भाइयों ने भी ये किया है, आप यकीन करें कि मेरा गला जो था वो बैठा जा रहा था। मेरा दिल जो है वो इस कदर का रो रहा था कि मैं किस तरीके से बताऊं, कि किस तरीके से तसल्ली दूं। जिनकी ये रीडिंग थी कल की ना, मैं जो हूँ वो आज जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक मैंने रखा है कि पिछले साल आपने जो भी तकलीफ़ें उठाई या आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आई, ठीक है, दोनों पे मैं कर रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स भी आई और आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी आई। तो कौन सी चीज़ है जो आपको नए साल में नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़े बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैं पहले आपके कैरेक्टर के लिए कार्ड्स लूँगी कि आपका कैरेक्टर कैसा है। उसके बाद मैं ये देखूँगी कि 2024 में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से आप दोबारा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी रीडिंग है। और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे करके आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रेडिक्शंस नहीं है ये सिर्फ आपकी नेचर और आपकी जो फितरत है या आपकी जो आदतें हैं, उसमें क्या आप पॉजिटिव कर सकते हैं और क्या चीज़ आप अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हटा सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, जो आपकी ज़िंदगी बेहतर करते हैं। पहले मैं आपके कैरेक्टर के लिए लूँगी। अगर आपसे कैरेक्टर से रेजोनेट करे तो ये रीडिंग आप देखिएगा। मैं पॉजिटिव रीडिंग करने की ही कोशिश करूँगी, और मेरी दिल से दुआ है कि कार्ड्स मुझे पॉजिटिव मैसेजेस दें। मैं कोई नेगेटिव रीडिंग करना भी नहीं चाहती लोगों के लिए। ओके, चले जी, रीडिंग ही स्टार से शुरू हुई है। जो मैंने कहा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। लास्ट ईयर 2023 में जो मेरे व्यूवर की नेचर है उसके बारे में, पिछले साल आपकी जो आदतें रहीं। ओके, क्वीन ऑफ कप, ठीक। अच्छा जी, आपकी नेचर के लिए पहले मैं ले रही हूँ। सबसे पहले बात ये कि आप पिछले साल बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहने के बावजूद
आपके साथ लोगों ने गलत किया। एक वक्त ऐसा आया आपकी ज़िंदगी में कि आपने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन फिर आपने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इतनी आसानी से तो आप हार नहीं मानेंगे। ठीक है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आपसे डिवाइन की तरफ से वापस ली गई हैं। हो सकता है मनी वाइज आपने काफ़ी क्राइसिस देखे हैं, या लोगों की तरफ से आपने कोई प्रॉब्लम ऐसी देखी है। बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी आपसे दूर हुई है। आप हीलिंग में लगे रहे हैं ज़्यादातर पिछले साल, और आपने किसी एक पर्सनैलिटी को बहुत टाइट अपनी ज़िंदगी में समझा, और आपने उनका जाना जो है वो आपने फील किया कि उनको आपकी ज़िंदगी से किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए था। उनका आपका साथ चाहिए ही चाहिए, भले आप मर जाएं मिट जाएं, आपने उस पर्सनैलिटी का साथ आपको चाहिए था। हो सकता है कि आपका बीच में उनसे थोड़ा ब्रेकअप हुआ हो, आपकी बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी, उनकी बात आपकी समझ में नहीं आ रही थी, आप दोनों के दरमियान में ज़िदबाजी भी चली है, यानी कि आप लोग ज़िद में आ गए एक दूसरे की। ठीक है, ये कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है। हो सकता है आपके सिबलिंग्स हों, आपके पेरेंट्स हों, या फिर आपके लवर, या फिर आपके मैरिज पार्टनर। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि शायद उनके बच्चे। ठीक है, आपकी अपनी औलाद जो है वो आपसे मुकाबले पे आ गई थी। ये पिछले साल आपके साथ बड़ा स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि हुआ है, और ये ऐसी बात थी कि आप किसी को बताना भी नहीं चाह रहे थे। ठीक है, इन एंड आउट आपने उस पर्सनैलिटी से थोड़ी दूरी इख्तियार की, लेकिन आप उसकी खबर लेते रहे। उन्होंने आपका अच्छा खासा दिल जलाया है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, और आपका दिल बहुत दुखाया है, और आपने लोगों को ये फ़ील कराया कि आप बहुत खुश हैं, जबकि आपके दिल में आग लगी हुई थी। आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपने लोगों को बताने की कोशिश की है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ हालात बेहतर हैं। आपने बड़ी मेहनत करके सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश भी की, लेकिन वो एक चुभन जो उस पर्सनैलिटी की वजह से आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रही है, या वो आपको मुसलसल टीज़ करते रहे हैं पिछले साल कि जैसे बिलफर्ज के उन्होंने कभी ऐसा किया कि आपका फ़ोन रिसीव नहीं किया, कभी ऐसा किया कि उन्होंने अब व्हाट्सएप से आपको डिलीट कर दिया, कभी ऐसा किया कि उन्होंने आपके बारे में किसी आपके कॉमन फ्रेंड से कोई ऐसी बात कर दी जो आपको पहुंच गई। आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सनैलिटी चाह क्या रही है आपके साथ। ये कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके लव पार्टनर, आपके मैरिज पार्टनर, या आपकी औलाद। ठीक है, जनरल रीडिंग है, इसलिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि बहुत सारे लोगों के साथ पिछले साल जो है जो गुजर गया 2023, उसमें रिलेशनशिप के साथ जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम रही है। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग रही है, और थर्ड पार्टी ने जो मैं कहती हूँ कि कैरेक्टर अपना निभाया नहीं। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, आप सबसे कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि मेरे साथ मेरी बहन ने ये कर दिया, ठीक है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस बात को वहीं पे दबा दें। आप तीसरे आदमी को पहले आदमी की बात ना बताएं। मेरे मतलब अगर आप समझ रहे हैं, फ़र्ज़ करें जैसे मैं ये कार्ड आपको दिखाऊं, इस तरह शायद मैं समझा सकूं आपको कि इस पर्सनैलिटी ने आपको ये बात बताई है कि मेरे साथ तीसरे ने ये कर दिया है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बात को यहीं पे रोक लें। आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप इसको बताएं, फिर ये आपको कुछ कहे और आप एक जुमला बढ़ा के इनको बताएं। ठीक है, अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो झगड़े फसाद बढ़ेंगे। आप कोशिश कीजिए कि वो पर्सनैलिटी बने जो दोनों की बातें छुपा के अंदर रख ले, और दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ़ करा के दोस्ती करा दे, क्योंकि आप तीनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। ये बहुत किसी ख़ास के लिए ये मैसेज है कि किसी एक आदमी ने बीच में ऐसा गंद डाला है जो संभाले नहीं संभल रहा। ठीक है, आप दो लोगों के बीच में कोई तीसरी पर्सनैलिटी ऐसी आई है जिसने इधर की उधर बहुत की है, झगड़ा किया है, फसाद मचाया है। हालांकि आप लोग उसको अपना दोस्त मानते हैं, वो आपका दोस्त नहीं था। ठीक है, उसकी वजह से आपका रिलेशन ख़त्म भी हुआ, उसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपको उस मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी पे डाउट हुआ जिस पे आप आग बंद करके यकीन करते थे। ठीक है, ये एक मैसेज है कि पिछले साल आपने किसी तीसरे आदमी पे अपने रिलेशनशिप पे भरोसा किया। दो लोगों के दरमियान झगड़ा हमेशा तब होता है जब कोई तीसरा आता है।
आपके रिलेशन में ऐसी नौबत क्यों आई कि किसी तीसरे से आपको बात करनी पड़ी? आपने डायरेक्ट 1 टू 1 एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? ये एक मैसेज है जो पिछले साल आपके साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, हर रिलेशन में हुआ है। ये मैसेज मुझे है, मिल रहा है कार्ड्स के थ्रू, वो मैं आपको दे रही हूँ। हालांकि आप मनी वाइज बड़े स्ट्रांग थे, आपके जहन में क्लैरिटी बहुत है, आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, फिर भी लोगों ने आपके साथ हाथ कर दिया। तो क्यों किया ये मैं चेक करूँगी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे, आप बेतहाशा मोहब्बत करने वाले। ये बात आपके पार्टनर भी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने थर्ड पार्टी की सुन ली। जो तीसरा दोस्त आपके दरमियान में आया, थर्ड पार्टी एज अ मैरिज पार्टनर या एज अ लवर की थर्ड पार्टी नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके कोई बीच के जानने वाले हैं जिन्होंने ये सारा मैसअप किया है पिछले साल। आपका कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन जो है वो ख़राब किया है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये तो पिछले साल की बात हो गई, साल गया बात गई। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि नए साल में 2024 में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। 9 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। ओके, मैंने कार्ड ही उल्टे पकड़े हुए। 6 ऑफ कप, 2024 में क्या करना चाहिए सही। ओके, डेविल। ओके, 2024 जो शुरू हुआ है आपको 2023 के एंड में ही पता चल गया कि 2024 जो है वो आपके लिए लकीएस्ट साल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है, आप मान भी रहे हैं। बहुत सारी ख्वाहिशें जो आप चाह रहे थे वो पूरी हो गई हैं। यानी कि दिसंबर में आपको 2023 के दिसंबर में ऐसी चीज़ें पता चली कि ये ख्वाहिशें हमारी पूरी होने वाली हैं 2024 में, और वो हो भी गई। एक नई ऑफ़र भी आपको मिली और आपको मनी वाइज भी आप बड़े साउंड होते चले जा रहे हैं, आपको बड़ा यकीन होता चला जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। हर्मिट के मूड में हैं आपका जो ये स्टार और दुनिया से आपका राब्ता ख़त्म हुआ और आपके लड़ाई झगड़े हुए, आपने तन्हाई में जब वक्त गुजारा तो आपको एहसास हुआ कि आपको तो शुरू से किसी की ज़रूरत नहीं थी। आपने अपने आप को यकीन दिलाया कि अगर मुझ में इतनी सलाहियत है, इतना पावर है कि मेरे बगैर कोई नहीं रह सकता, तो वो मेरे पास खुद चल कर आएगा। ठीक है, और अगर जिसको मेरी ज़रूरत नहीं है वो निकल जाए मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं बहुत वफ़ादार इंसान हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरे जैसा दोस्त किसी को मिल नहीं सकता इस दुनिया में। आपको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में एंड ऑफ द ईयर पता चलना शुरू हो गया था। मेरे ख़्याल से अक्टूबर से जो है वो आपको पता चलना शुरू हो गया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो गया था कि आपकी ज़िंदगी में एक शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड पहले आया है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, और अब आप उन लोगों पे आपने भरपूर नज़र रखना शुरू की जिन लोगों ने आपके साथ गेम किया था। यानी कि जो थर्ड पार्टी बने और इधर की उधर लगाई, उन्होंने आपकी बात बीच में नहीं रखी, अपने तक नहीं रखी, आगे पहुंचा के आपको बदनाम किया, आपके लिए झगड़ा क्रिएट किया। आपका जो सिक्स सेंस है आपकी, वो एंड ऑफ द ईयर स्ट्रॉन्ग हो गई और आपकी लाइट ने आपको सब कुछ सबके बारे में खुल के बता दिया। जो शख्स आपके सामने बुरा बना था, फ़र्ज़ करें आपके लवर अगर आपके सामने बुरे बने थे, तो आपको पता चल गया कि नहीं, ये इसने नहीं किया, ये जो थर्ड पार्टी है जिससे मैंने इसकी बात की थी, इसने उसके कान भरे हैं। ठीक है, जो आपका मिडल मैन था, ठीक है, जो बीच के आप अपने दोस्त समझ रहे थे, उन्होंने कान भरे। आप एकदम से सबसे कट ऑफ होके आपने उन पे नज़र रखी है 2024 में और 2023 के एंड में, और आपने उनको पकड़ लिया है खैर से, जिन्होंने ये काम बिगाड़ा था।
अब आप बड़े पैशनेट रहेंगे 2024 में, और अब आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं उस वक्त तक जब तक सारे लोग आपके पास खुद वापस नहीं आते जैसे पहले थे। आपकी बातें ये नहीं है कि आपने कोई गलत बात नहीं की, आपने भी गलत बात की, आप कोई दूध के नहाए हुए नहीं हैं, सॉरी टू से। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये रीडिंग में आ रहा है। आप कोई दूध के नहाए हुए नहीं हैं, आपने भी बातें ऐसी की हैं कि सामने वाले का दिल दुख गया, क्योंकि आपकी भी गलती है। अगर आपसे तीसरा आदमी बुराई कर रहा था तो आपने माना कैसे? आपके दिल में भी चोट था ना, आपके दिल में भी सामने वाले के लिए कुछ करवाहट थी कि आपने तीसरे की बात मान ली और आपने अपने दोस्त के साथ अपने रिलेशन को ख़राब किया। ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर आ रही है कि आपने भी की। तो अब आपको जब ये पता चला है कि ये गेम ही किसी तीसरे आदमी की वजह से ये सारा कुछ मैसअप हुआ है, तो आप रेस्टिंग पोजीशन में चले गए हैं। आपको पता है कि आपने दिल दुखाया है, आपका भी दिल दुखा है, तो अब आप कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े दिनों का रेस्ट दे दो, पीछे हट जाओ। जब ये मामला ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी बातचीत होगी, क्योंकि मोहब्बत अगर है तो वो तो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पे रहेगी। अब आप सारी अपनी एनर्जी जो है वो हीलिंग पे लगा रहे हैं, अपने आप पे लगा रहे हैं, अपनी खूबसूरती पे लगा रहे हैं, और हालात को बेहतर करने के लिए आप एफ़र्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको अपने जो भी आपका रिलेशन ख़राब हुआ है उसको किस तरीके से आपने सही करना है। 2024 अगर मैं देखूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपना रिलेशन जो बिगड़ा है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं परेशान होंगे, और लोग आपकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा नज़र लगा के बैठे हुए हैं, और जो है ऐसा भी हो सकता है कि वो मामला ख़त्म करने पे अपना जश्न मना रहे थे और अब वो ऐसे हो गए हैं कि आपकी समझ में सारा गेम आ गया है। आपकी समझ में जो गेम आया है उसने उनकी रातों की नींदें उड़ाई तो उड़ाई, और ऐसी उड़ाई हैं कि वो ये नहीं समझ में उनके आ रहा कि कैसी मोहब्बत है जो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ओके। लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आ गया भाई? डेविल के बाद एम्प्रेस। ओ ओके, थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि ये सारा गेम आपके मैरिज पार्टनर ने ही चलाया है, आपके बहन भाइयों को दूर करने के लिए, आपके पेरेंट्स को दूर करने के लिए, कोई भी, यानी कि वो इस हद तक आपकी तरफ, आपके मैरिज पार्टनर जो हैं वो ऑब्सेस हैं कि वो किसी का साथ आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये डेविलिश एनर्जी है उनकी कि वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके साथ हों, वो और उनके बच्चे। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड और उनके बच्चे, आपके बच्चे, आप दोनों के, और अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे, और कोई तीसरा शख्स वो अपने सराउंडिंग में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने पूरा सेटअप ही चेंज करने का सोच लिया कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं कि सबसे जान छूट जाए। इस हद तक जो है वो आपका साथ चाहते हैं या चाहती हैं वो, कि कोई भी आपके आसपास ना रहे, सिर्फ वो हों और आप हों। ठीक है, और उन्होंने आपको पैसे की तरफ से कोई ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए हैं और फ्रेश स्टार्ट करने का ज़िंदगी का बोला है कि चलो बहुत हो गया अपने घर वालों के साथ की ज़िंदगी, अपने दोस्तों के साथ की ज़िंदगी, अब हमें ज़िंदगी ऐसी स्टार्ट करनी चाहिए जो ज़ीरो पे होती है। अब वो आपको ऐसे सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। ओह माय गॉड, यानी कि आपके मैरिज पार्टनर ही आपके साथ हाथ कर रहे थे। मैं थर्ड पार्टी समझ रही थी कोई दोस्त वगैरह होगा, लेकिन ये तो आपके मैरिज पार्टनर हैं। ओके, यानी कि आपके मैरिज पार्टनर ने आपके बच्चों तक को जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कर दिया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैं अब गाइडेंस लूँगी क्योंकि ये रीडिंग जो है वो साल के शुरू में है। आपके लिए ये वार्निंग है कि आप अपने मैरिज पार्टनर से थोड़े एहतियात कीजिए कि वो इस एनर्जी में क्यों आ गए हैं, क्यों आ गए हैं इनके मैरिज पार्टनर। ओके, टावर, ओवरफ्लो मोहब्बत है आपके टूवर्ड आपके मैरिज पार्टनर की।
किसी को वो आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि आपके मैरिज पार्टनर या आपके लवर, बाकी लोगों के लिए लवर है अगर आप मैरिड नहीं हैं तो, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिज पार्टनर आपके टूवर्ड उनकी इतनी ओवरफ्लो मोहब्बत है कि वो चाहते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दें। वो ऐसी मोहब्बतें बहुत कम होती हैं लेकिन होती हैं इसी दुनिया में कि वो सब कुछ बर्बाद कर दें। सब कुछ ख़त्म करने पे आ गए हैं वो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, पीछे वालों से कोई राब्ता ना रहे और हम एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें। मैं हूँ और बस ये हो और कोई तीसरा ना हो। आपके साथ वो किसी को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इवन ये वो कि आपके साथ आपके साए तक को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हो सकता है कि जब आप किसी से कॉल पे बात करते हो तो 10 मिनट के बाद वो आपको एक नज़र ऐसे देखते हैं कि बस हो गए 10 मिनट, बंद करो फ़ोन। ये किसी के लिए मैसेज है, आपका पार्टनर ने ऐसी हरकत की है कि 10 मिनट भी अगर आप किसी से बात करें तो वो 10 मिनट बाद आपको सिर्फ देख के कहते हैं कि 10 मिनट हो गए, बंद कर दो फ़ोन। ओके, तो ये वाली सूरत हाल है। इतनी पागलपने की मोहब्बत जो है वो है। आपके लिए गाइडेंस, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे नए साल में मेरे व्यूवर के लिए गाइडेंस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, Oh, 7 of Swords. Strength, Emperor, 10 of Wands। और अच्छा जी, गाइडेंस आपके लिए ये है 2024 में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे बात सही नहीं होगी। जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी। आपकी रातों की नींदें उनकी हरकतों की वजह से उड़ी हुई हैं। आप अच्छे खासे परेशान रहें। आपको उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप धोखेबाज इंसान नहीं हैं। ये काम करने के लिए आपको बड़ी हिम्मतें चाहिए जो कि आप में नहीं हैं। इन्हीं आपकी कम हिम्मतों की वजह से ये सारी सिचुएशन पिछले साल आपकी ज़िंदगी में रही है। ठीक है, आपने खुल के बात नहीं की। आपको पता है कि थर्ड पार्टी यानी कि आपके जो मैरिड पार्टनर हैं, मेल और फीमेल दोनों में कोई भी हो सकता है, या आपके लवर मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को आपसे दूर किया है। आपकी बातें उनके ख़िलाफ़ करके, उनकी बातें आपके ख़िलाफ़ करके। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है और आपने अपने पार्टनर को ये बात बताई नहीं कि जो तुमने गेम किया है वो मुझे पता है। अब आपको पता चल गया तो ये आपको अभी भी डर लग रहा है उनको बोलते हुए कि ये तुमने क्या कर दिया है। ठीक है, बहुत बर्डनाइज हैं आप, लेकिन आप अपने अंदर करेज पैदा करिए, ज़िद में मत आइए, अपने हालात को ख़राब मत कीजिए। और जो पैशन आप अपने पार्टनर के टूवर्ड फील करते हैं, आप उनको उसका यकीन दिलाइए। तो यकीन माने कि वो उनको यकीन आ जाएगा कि उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। और अगर वो ये हरकतें करते रहे तो जो उनकी सिक्स सेंस कह रही है कि उनके अलावा भी कोई ज़िंदगी में आ जाएगा, तो वाकई आ जाएगा, क्योंकि वो सोच ही नेगेटिव रहें और जैसा आप सोचते हैं वैसा सामने आ जाता है। जब एक इंसान को आप तंग कर रहे हैं तो आखिर में क्या करेगा, वो छोड़ ही देगा ना आपको। कब तक बर्दाश्त करेगा। आपको 2024 में ये कोशिश करनी है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ जितनी भी ज़्यादा बात कर सकें करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि वो आप पे इतनी ज़्यादा ना नज़र रखें, ना इतना आप पे डाउट करें कि वो सब लोगों को आपके ख़िलाफ़ करके सिर्फ अपना बना के रखें। ठीक है, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ही अपने पार्टनर को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी मोहब्बत सिर्फ उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है और मैं गाइडेंस के अलावा ये चीज़ पता करना चाह रही थी कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। एक ह्यूज चेंज है 2024 में जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और क्या चीज़ है 2024 में मेरे व्यूवर के लिए, एक एक कार्ड से मैं अलग अलग मैसेजेस लूँगी। हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे और उसमें से आपको कोई अमाउंट मिल जाएगा जनाब। फाइनेंशियली तौर पे आप बहुत अबंडेंट हैं। लवर का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है आपकी उसमें,
आपकी लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त रहेगी और ये जो आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएंगी 2024 में। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी, उसमें स्टेबिलिटी है और उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी है आपकी लव लाइफ में। एक ह्यूज चेंज आपका 2024 में इंतज़ार कर रहा है जनाब, जो कि होगा। कार्ड्स की में तो यही आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दोबारा आया है, इसको मैं क्लियर करूँगी। वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दूसरी दफ़ा आया है, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये जो आपके पार्टनर ने किया है आपके साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है आपके घर वालों के दरमियान, आपके दरमियान, आपके बच्चों के दरमियान, आपके दरमियान। आसान नहीं है ये बात बर्दाश्त करना, लेकिन ये ऐसा हुआ है, ठीक है। आपको उनसे क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। आप दोनों एक ही एनर्जी में हैं, ना आप उनको बोल रहे हैं ना वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन हो तो गया है मैं सब। अगर आप लोग ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे तो आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कि डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग के 2024 में आपके लिए क्या रहेगा, तो ये रहेगा, ओके। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।